तो आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वक़्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है लेटेस्ट जानकारी निकल के आ रहा है। देखिए 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और श्री राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा सबसे बड़ा ऐलान जो है आप सभी के लिए किया गया है, जो कि आप लोगों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। सीएम विष्णु देसाई ने इसी के उपलक्ष्य पर जो है सबसे बड़ी घोषणा आप सभी के लिए किया है। आप सभी के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि धान का चौथा किस्त का जो पैसा है, वो अगले 2 ही दिनों में आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सभी किसान इसी इंतज़ार में हैं, इसी आस में हैं। सभी किसान जो है इतने समय से सब्र लगाए बैठे हैं कि आखिरकार हमें जो है धान का जो 4th किस्त की राशि है, आखिरकार हमारा जो धान का चौथी किस्त का पैसा है, आखिरकार वो कब हमें 4th किस्त की राशि, चौथी किस्त का राशि हमें जो है कब मिल पाएगा, किस तरह से मिल पाएगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी को ही बता देना चाहता हूँ कि अगले सिर्फ 2 ही दिनों में आप सभी किसानों को जो है धान का चौथी किस्त की राशि, आप सभी किसानों को धान का जो है 4th किस्त की राशि, 4th किस्त के पेमेंट आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितनी भी चीज़ें, जितनी भी अपडेट जो आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं, वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात हो जाती हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपए की राशि जो है ट्रांसफ़र किए जाएँगे। भूमिहीन कृषक मतलब कि जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी ज़मीन नहीं होता। छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनके पास किसी भी तरह से एक भी डिसमिल खेत नहीं है, जिनके पास किसी भी तरह से एक भी डिसमिल का किसी भी प्रकार का कोई ज़मीन नहीं है, तो उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उन्हें भी बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा भूमिहीन मज़दूरों को, भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफ़र किए जाएँगे। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ में सभी किसानों का, सभी बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ होगा, क्योंकि कर्ज माफ़ी होना ही चाहिए और ये हो रहा है। ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत से गरीब परिवार हैं, बहुत से किसान ऐसे रहते हैं, जिनके पास जो है बैंकों से वो लोन लिए रहते हैं, बैंकों से लोन लिए रहते हैं, लेकिन वो बैंकों का लोन जो है चुका नहीं पाते। और वो सभी किसान यही सोचते हैं कि आखिरकार हमारा बैंकों का कर्जा किस तरह से छूट हो पाएगा, किस तरह से हम अपने बैंकों का लोन जो है चुका पाएँगे, किस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को ठीक कर पाएँगे, किस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को ही बता देना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए एक के बाद एक जो है खुशखबरी, एक के बाद एक जो है ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि आप अपने आप में ही काफ़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को मिल पाती हैं। और 2 लाख रुपए तक का हम सभी किसानों का, बैंकों का जो है कर्जा, आप सभी किसानों का बैंकों को जो है लोन माफ़ होने वाला है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ें, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें जो है देखने को मिल पाती हैं। और बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो बैंकों से लोन लिए रहते हैं। बैंकों से वो लोन इसी वजह से लेते हैं कि वो बैंकों से लोन जो है चुका नहीं पाते, बैंकों का लोन जो है छूट नहीं पाते। जब उन्हें बैंक का नोटिस आता है तो वो सभी परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये सभी चीज़ें लगा रहता है कि किस तरह से आखिरकार अब हमारा बैंक का कर्जा छूट हो पाएगा, अब किस तरह से हमारा बैंक का लोन जो है माफ़ हो पाएगा, किस तरह से हम अपने बैंकों का लोन जो है चुका पाएँगे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में छत्तीसगढ़ के सभी किसान सोचते रहते हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में सोच-सोच के छत्तीसगढ़ के हर एक किसान सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं कि किस तरह से आखिरकार हम जो है सभी चीज़ों को ठीक कर पाएँगे, किस तरह से आखिरकार हम जो है सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को ही बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी बात, बिल्कुल अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह से परेशानी या किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, आप सभी के लिए। इसके अलावा भी किसानों के खातों में जो है धान का पैसा इस दिन आएगा। और 21 क्विंटल जो है प्रति एकड़ धान खरीदी, कर्ज माफ़ी और 3100 रुपए प्रति क्विंटल एक मुश्त। जी हाँ, जो आप लोगों से वादे किए गए थे बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी, तो 3100 रुपए जो है प्रति क्विंटल एक मुश्त आप सभी के बैंक अकाउंट में पैसों की राशि जो है ट्रांसफ़र किए जाएँगे। 3100 रुपए एक मुश्त सिर्फ़ आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए जाएँगे। इन सभी को लेकर बहुत से वादे आप लोगों से किए गए थे।
उन सभी वादों को भी पूरा किए जाएँगे और प्रति एकड़ जो 21 क्विंटल धान खरीदने की बात थी, उन सभी वादों को भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कहीं न कहीं आप सभी के लिए, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट एक बार जो आप लोगों से वादे कर देती है, मतलब उन सभी वादों को कैसे भी करके उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है दृढ़ निश्चय के साथ काम करती है, आप सभी के लिए काम करती है। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मज़दूरों की सरकार है, हर एक वर्ग की, चाहे बेरोज़गारी भत्ता योजना की बात करें तो बेरोज़गारी भत्ता योजना में छत्तीसगढ़ के सभी बेरोज़गार युवाओं को ₹2500 की राशि जो है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएँगे। देखिए ₹2500 भी बहुत है। अब काफ़ी स्टूडेंट तो ये भी सोचेंगे कि ₹2500 तो बहुत मामूली सा पैसा, इतने पैसे में क्या होगा पाएगा। ज़रा सोच के देखिए, जब आपको पैसा ही नहीं मिले, तो उसके बजाय अगर आपको ₹2500 की राशि भी अगर बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा, ₹2500 की राशि भी अगर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल पाती हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, कहीं न कहीं बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा हम सभी के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी अपडेट निकल के आते हैं, वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, वो अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को मिल पाता है। तो ये भी चीज़ें होने वाली हैं। साथ में महतारी वंदन योजना की बात करें तो महतारी वंदन योजना में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में ₹12,000 की राशि जो है ट्रांसफ़र किए जाएँगे। जी हाँ, 1 महीने में ₹1,000। जी हाँ, हर महीने ₹1000 की किस्त, 1 महीने में ₹1000 और 12 महीने में कुल टोटल ₹12,000। और महतारी वंदन योजना के लिए हर महीने एक-एक ₹1000 देने के लिए जो है अनुपूरक बजट में भी प्रावधान किया जा चुका है। 1200 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है, जिससे कि छत्तीसगढ़ में सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ जो है मिल पाए। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए ही काम किए जा रहे हैं। जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी अपडेटें हैं, जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकल के आ रहा है, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीज़ें आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आई होप जितनी भी जानकारी, जितनी भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी अपडेट आपको पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को शेयर करेंगे, सभी लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाएँगे, उतने ही ज़्यादा सभी लोगों तक वीडियोज़ जो है देखने को मिल पाएगा। तो यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना, सभी लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाइए, सभी लोगों तक वीडियोज़ को फैलाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।